स्वागत है आपका आज के मौसम समाचार में। इस वक्त पूरे देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और हर राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवाओं के साथ हुई है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की धुंध भी देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी हुई है और इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की ओर गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में लगातार बदलाव जारी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तक प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। बस्ती, कुशीनगर और आजमगढ़ के जिलों में गरजने आज में चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। बिहार में भी मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तंत्र अब राज्य के ऊपर असर डाल रहा है। पटना, भागलपुर और गया में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक राज्य के उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। रांची, धनबाद और बोकारो में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक झारखंड के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का दौर अब भी जारी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर से नमी खींचने वाला एक सक्रिय सिस्टम प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिससे अगले 48 घंटे तक कई जिलों में बारिश जारी रहेगी। बैतूल, मंडला और डिंडोरी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही हवाओं की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम का जाना प्राजना की बाद बारिश के बाद करा मिजाज बदला हुआ है। जयपुर, उदयपुर, बूंदी और कोटा में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश जारी रहेगी। बीकानेर और जोधपुर में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है और हल्की बारिश के भी आसार हैं, जिससे ठंड का असर और बढ़े। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। मनाली, कुल्लू और किन्नौर में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है, जबकि देहरादून, मसूरी और नैनीताल में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी और निचले इलाकों में हल्की दौर में एहसान के लिए बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। घाटी का तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक बर्फबारी का यह सिलसिला जारी रहेगा और ठंड का असर और बढ़े। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती सर्कुलेशन अब तटीय जिलों पर असर डाल रहा है। पुरी, कटक और भुवनेश्वर में भारी बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आंध्र, ऐसे प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और काकीनाडा में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की खबरें मिली हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेलंगाना में भी बारिश ने दस्तक दी है। हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर में आज सुबह से ही गरज चमक के साथ बारिश जारी है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है और हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तमिलनाडु में भी बारिश का सिलसिला जारी है। चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर में रात भर बारिश होती रही है, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तंत्र के कारण अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। केरल में कोच्चि, त्रिवेंद्रम और कोझिकोड में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी है। हवा में नमी बढ़ गई है और तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले मिधिरा 48 घंटे तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु, मंगलुरु और उडुपी में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जबकि रत्नागिरी और तापमान के साथ में अपने आर में, कोल्हापुर में, सिंधुदुर्ग के तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में सक्रिय डिप्रेशन के कारण अगले 24 घंटे तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में सूरत, नवसारी और वलसाड में बादल छाए हुए हैं, जबकि अहमदाबाद और राजकोट में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तर गुजरात में दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। गुवाहाटी में सुबह से बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्रशासन ने राहत कार्य जारी रखे हैं और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की हम पर और आर्मी के गड़ने की घरों में ताल के गड़ने की हमें रखे अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अगले 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे देश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। वहीं उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के कारण कोहरे का असर बढ़ेगा और सुबह के समय दृश्यता में कमी आने की संभावना है। देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश और उत्तरी हिस्सों में सर्दी एक साथ महसूस की जा रही है, जिससे मौसम का रंग पूरी तरह बदल गया है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी अपने शहर का मौसम जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अपने शहर का नाम और हम आपको अगले अपडेट में वहां का हाल बताएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।